जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप सबों के बीच एक विशेष वीडियो को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। तो आप सभी को बता दूं, ये जो मेरे पीछे ब्लैक बोर्ड आप देख रहे हैं, उस ब्लैक बोर्ड पर जो दृश्य देख रहे हैं, उसको देख कर के आप समझ ही गए होंगे कि हम किस प्रकार का वीडियो की बात कर रहे हैं और वीडियो का टॉपिक क्या होगा। आप मेरे जो पीछे ब्लैक बोर्ड है, इस पर जो कंटेंट है, यानी जो आप देख रहे हैं, कड़ाके की धूप है। इस धूप पर कभी किसान खेत पर काम कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि अभी का मौसम आपको पता होगा कि मौसम किस प्रकार से है, मौसम का स्थिति जो है क्या है, और इस मौसम कड़ाके की धूप में किस प्रकार से लोग अपनी जिंदगी जीवन यापन करने के लिए कितनी जद्दोजहद करते हैं, और इस कड़ाके की धूप में किस टाइप का किसान और किस टाइप का वर्कर किन किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। 2 रुपया कमाने के लिए महज अपने बाल बच्चे को बेहतर शिक्षा और अपने जीवन यापन बेहतर ढंग से हो, उसको लेकर के कौन कौन से कार्य करते हैं, काम करते हैं। और उस काम में आपको मैं बता दूं कि जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो वर्कर हैं, जो जो भी जिस भी प्रकार का काम करते हैं, और इससे गर्मी के मौसम में तपती धूप में किस प्रकार से लोग जो है अपने काम करते हैं और किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मैं वीडियो को देर न करते हुए मैं वीडियो को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो ये जो आप देख रहे हैं कि इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये जो मेरा वीडियो है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कड़ाके की धूप है, और इस कड़ाके की धूप में, इस धूप पर भी किसान खेत पर काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये किसान है और ये खेत पर काम कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, आपको मैं बता दूं कि आप गांव घर में जो मजदूर होते हैं, जो किसान होते हैं, अपनी खेत से जो है अपनी फसल को सींच कर लेके आते हैं, तभी जा कर के जो है उस फसल को जो है तैयार करके जो है हम जो है उस अनाज को ग्रहण करते हैं, यानी खाते हैं। बड़े ही चाव से खाते हैं, लेकिन इसको उपजाऊ करने में कितनी सारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वो आप सभी भली भांति जानते होंगे। मैं बता दूं कि किसान का दर्द तपती धूप हो या कड़ाके की ठंड, बारिश हो या आंधी तूफान, हर मौसम में ये जो किसान है, ये जो अन्नदाता है, ये अन्नदाता किस प्रकार की मेहनत करके अपनी फसल को उपजाते हैं, तब जा करके जो हमें अनाज जो है मिलता है। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको आप देख सकते हैं कि किसान का दर्द तपती धूप हो या कड़ाके की ठंड, ठंड बारिश हो या आंधी तूफान, हर मौसम में ये जो हमारे इस साइड देख रहे हैं आप किसान है, और इस किसान को जो है जो मौसम होता है, आप यूं ही कह ले कि जब बारिश की मौसम होती है, जब गर्मी का मौसम में जो है किसान अपने खून पसीने को बहा करके जो है खेतों में काम करते हैं, और जब कड़ाके की ठंड हो या बारिश हो या तूफान हो या आंधी हो, जब बारिश होती है, तो मैं बता दूं इस बार का जो दयनीय स्थिति है किसान का, वो आप सभी ने देखा होगा, भली भांति आप सभी जानते होंगे। तो इस बार का जो मौसम है, मैं बिहार का ही बात कर लेता हूँ। इस बार का जो मकई का
सीजन है अभी, और इस मकई को उपजाऊ करने के समय में जब मकई को खेत में रोपा गया था, उस समय जो है किसान को किन परेशानियों का सामना करना पड़ा था और अभी क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब किसान खेत में मकई रोपते थे, उस समय जो है भारी बारिश हो गई थी और तूफान भी होने के कारण जो है किसान जब मकई लगा चुके थे, महज 2 से 4 दिन या 10 दिन हो चुका था, लेकिन उस समय जो है बारिश हो जाने के कारण किसान का जो बीज है, मकई का बीज है, वो खेत में यूं ही सड़ गए थे। जब खेत में पानी लग चुका था, उस समय जो है किसान का जो है बीज जो है खेत के अंदर ही सड़ गया था। फिर से दोबारा उसको जो है जोताई करके बीज को बो करके तब जाके जो है किसान को जो है आपका मकई को जो है फिर से उगा। उसके बाद अभी आप देख सकते हैं बीच में फिर से एक बार आंधी तूफान, ये जो आप देख रहे हैं ना आंधी तूफान, ये जो आप देख रहे हैं आंधी तूफान, इस आंधी तूफान में जो है किसान का जो मकई है उसको पूरा गिरा दिया गया। और यूं ही कह ले आप, किसान का जो मकई है, किसी में जो है दाना आया था, किसी में नहीं आया था। वैसा परिस्थिति में अगर किसान का मकई गिर जाना, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसको लेकर के सरकार का जो पहल होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाया। ये भी एक किसान का दर्द है। तो कहीं ना कहीं हम चारों तरफ से जो है मर रहे हैं, हम किसान मर रहे हैं। अब आप दूसरे पर आते हैं, जो खड़ा रहता हो वो है। हमारे किसान दिन रात मेहनत करके जो धरती को सोना बनाते हैं, हमारे किसान रात दिन मेहनत करने के बाद धरती से सोना उगाते हैं। यानी आप सोना, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जो रोजमर्रा का जिंदगी में जो सामान खाते हैं, जो अनाज खाते हैं, वो आप क्यों ना, आपके घर में अगर सोना होगा तो आप सोना को खा नहीं सकते हैं, आपको अनाज खाना होगा। आपको क्या खाना होगा? अनाज खाना होगा। तो यही ये लिखा हुआ है, मेहनत करके जो धरती को सोना बनाता है। यानी आप रात दिन मेहनत करके उस धरती को सोना के जैसा आप बनाते हैं, उसके बाद उसमें जो है आप अनाज उगाते हैं। उसके बाद मैं बता दूं दोस्तों कि आप सभी ने देखा होगा कि किसान अक्सर अपनी हर किस्म से हार जाते हैं। कभी फसल बर्बाद, कभी कर्ज के बोझ। मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी फसल है, हम जब किसान इस फसल को उगाने के लिए, आपको जब खेत में फसल उगाते हैं तो आप किसी बैंक से लोन लेते हैं या किसी दुकान में जा कर के जो है आप जो है उधारी जो है खाद बीज, मकई के बीज और खाद, जो भी इक्विपमेंट लगता है खेती करने में, उसको जब आप लेते हैं तो वो भी इस प्रकार से कभी फसल बर्बाद हो जाता है, कर्ज की बोझ जो है माथे पर आ जाती है। तो अब जा करके जो है मैं फिर से आपको दूसरे टॉपिक पर लेने के लिए जा रहा हूँ कि किसान का जो और जो दर्द है उसको मैं बताने का प्रयास करता हूँ। बाजार में सही दाम नहीं। बाजार में जब इतना मेहनत, इतनी जद्दोजहद के बाद जब किसान अनाज को उगा लेते हैं, जो भी अनाज होती है जमीन से, उसके बाद जब अनाज को उगा लेते हैं, उसके बाद जो भी आप जब बाजार में उस अनाज को बेचने के लिए जाते हैं, लेके जाते हैं, तो उस समय बाजार में सही दाम नहीं। हर तरह से संघर्ष ही संघर्ष। जिसके पसीने से हमारा घर भरता है, जिसके पसीने से हमारा घर भरता है, आज वही अपने आंसू पोंछता है। आपको पता होगा कि इतनी सारी परेशानियों के बाद आप जो है मार्केट में जब उस अनाज को लेके जाते हैं तो उचित रेट नहीं मिल पाता है। और संघर्ष करने के बाद, रात दिन पसीना बहाने के बाद, हमारे घरों के जो घरों हमारे घर को भरते हैं, और घरों को भरते हैं, उसके बाद आज वही अपना आंसू पोंछता है। तो आप सोच सकते हैं कि जिस प्रकार से मेहनत करने के बाद, उसके बाद जो उनका जो आंसू है वही पोंछते हैं। तो आपको मैं बता दूं
कि आप बेहतर से बेहतर जो है वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। शुक्रिया। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम।